वैसे तो अफ्रीका के जंगलों में कई तरह के जानवर जैसे कि हाथी, शेर, मगरमच्छ जैसे ख़तरनाक जानवर पाए जाते हैं। लेकिन इन्हीं अफ्रीका के जंगलों में इन्हीं ख़तरनाक जानवरों की तरह कुछ ख़तरनाक इंसान भी पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं इंसानों के बारे में बताने वाले हैं। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इन जैसी महिलाओं को देखा हो। नहीं देखा है तो आइए आपको इन्हीं महिलाओं के बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल अफ्रीका के इथियोपिया देश में रहने वाली ये एक मुर्सी जनजाति की महिलाएं हैं। आपने हो सकता है पढ़ा हो कि हज़ारों साल पहले इंसान जानवरों की तरह जंगलों में ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आज की 21वीं सदी में शायद आप ये सोच नहीं पाएंगे कि आज भी एक बड़ी संख्या अफ्रीका के जंगलों में ऐसी पाई जाती है जो उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है जैसा कि हज़ारों साल पहले लोग ज़िंदगी गुजारा करते थे। वैसे मैं अगर अफ्रीका द्वीप की बात करूं तो पूरे अफ्रीका द्वीप में करीब 3000 ट्राइब्स पाए जाते हैं और उनमें लगभग 2000 ज़बानें बोली जाती हैं। कुछ फेमस ट्राइब जैसे मुर्सी, बन्ना, आरी, बंतू, तुत्सी, हूती, मसाई वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे ट्राइब्स पूरे अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्राइब ख़तरनाक है तो वो मुर्सी ट्राइब के लोग हैं। और वो इतने ख़तरनाक हैं कि वो इंसानों को मारने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। ये लोग खून पीते हैं, दूसरों को मार देते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और इसको बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। मुर्सी ट्राइब के बारे में बात करें तो ये ट्राइब अफ्रीका के इथियोपिया देश में पाया जाता है। वैसे तो इथियोपिया में करीब 80 ट्राइब रहते हैं, लेकिन मुर्सी ट्राइब विशेष तौर पर ओमा वैली में रहते हैं। और ओमा वैली में केवल मुर्सी ट्राइब नहीं रहते हैं बल्कि 16 और भी ट्राइब रहते हैं। लेकिन मुर्सी ट्राइब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दरअसल मुर्सी ट्राइब के लोग एक अलग ही तरह के जीवन जीते हैं। वो आमतौर पर नंगे रहते हैं। अब दुनिया का इंटरेक्शन उनके साथ होने लगा है तो इसी वजह से थोड़े से कपड़ों में आकर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जब और अंदर जंगलों में जाएंगे तो वो पूरी तरीके से आपको बगैर कपड़ों के दिखेंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुर्सी ट्राइब की औरतें किस तरीके से अपने होंठों में एक प्लेट पहनती हैं, कुछ कानों में पहनती हैं, कुछ होठों में पहनती हैं। लेकिन ये जो प्लेट्स होते हैं ये शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं। इन प्लेट्स को टैगोइन कहा जाता है और इन प्लेट्स को महिलाएं खूबसूरती के लिए पहनती हैं। अगर मुर्सी महिला आपको ये प्लेट पहने हुए दिखती है तो इसका मतलब वो शादीशुदा है। अब बात शादी की चली है तो आइए आपको ये बताते हैं कि इनकी शादी कैसे होती है। तो इनकी शादी बहुत ही दिलचस्प तरीके से होती है। दरअसल एक डोंगा स्टिक फाइटिंग होती है। डोंगा स्टिक फाइटिंग में ये होता है कि दो मुर्सी मर्द आपस में लड़ाई करते हैं और उनकी लड़ाई एक डोंगा स्टिक से होती है। इसी वजह से उसको डोंगा स्टिक फाइटिंग कहते हैं। और इस फाइटिंग को बहुत ही खूनी तरीके से लड़ा जाता है। जो उसमें जीत जाता है वो कामयाब माना जाता है और वो किसी मुर्सी महिला से शादी करता है। जो हार जाता है समझ लीजिए कि उसकी बदकिस्मती है, वो अब कंवारा ही मरेगा। आपको बता दें कि इस लड़ाई के दौरान बहुत सारे नौजवान सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों की तो जान चली जाती है। लेकिन ये परंपरा है क्योंकि मुर्सी औरतें ये मानती हैं कि उनको पाने के लिए आपको अपनी बहादुरी ज़रूर साबित करनी पड़ेगी। मुर्सी कबीले के लोग उसी कबीले में आपस में एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। किसी और कबीले से वो बिल्कुल शादी नहीं कर सकते। और उनका एक जो बहुत ही ज़बरदस्त और दुश्मन कबीला है उसका नाम है आरी। अगर उनको गलती से पता चल जाता है कि कोई आरी कबीले का व्यक्ति उनके कबीले में आ गया है या उनके सराउंडिंग में आ गया है तो उसको मार डालेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब पता नहीं क्यों आरी कबीले से उनको इतनी ज़्यादा नफरत और दुश्मनी है, ये बिल्कुल समझ से परे की बात है। वैसे तो मुर्सी ट्राइब के लोग अपने कल्चर को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यही कारण है कि सरकारी सुविधाएं लेने से बचते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सरकारी सुविधाएं हम एक्सेप्ट करने लगेंगे तो सरकार उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन में इंटरफेयर करने लगेगी। वो पूरी तरीके से सरकार से कटे रहते हैं। यानी एक तरीके से उनकी एक अलग सरकार उन इलाकों में चल रही होती है जंगल के बीचों बीच, और वो अपने एक ख़ास तरीके से बनाए हुए घर में रहते हैं और यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं होती है। अगर बिना इजाज़त मुर्सी ट्राइब के दायरे में कोई आता है तो मुर्सी कबीले के लोग उनको मार देते हैं और इससे पीछे नहीं हटते हैं। यही कारण है कि सरकारी सतह पर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बाज़ाब्ता टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो उनको हथियार बंद उनको गार्ड प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो आसानी के साथ उन ट्राइब को एक्सप्लोर कर सकें, उनके बारे में जान सकें, दुनिया को बता सकें, उनको देख सकें। और ख़ास बात यह है कि टूरिस्ट जब वहाँ जाते हैं तो मुर्सी ट्राइब के लोग उनसे बातचीत करने और अपने कल्चर के बारे में बताने के लिए पैसे चार्ज करते हैं। वैसे अगर मुर्सी ट्राइब की जनसंख्या की बात करें तो 2007 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 11,000 से अधिक बताई गई। उनमें से 800 से अधिक लोग अब आकर शहर में रहने लगे हैं।
मुर्सी ट्राइब के अगर धर्म की बात करें तो दरअसल मुर्सी ट्राइब का कोई धर्म नहीं, नेचर उनका धर्म है। हालांकि अब कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या ऐसी है कि उनका कोई धर्म नहीं है, उनका नेचर धर्म है, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो इसी वजह से वो नेचर ही को अपना भगवान, खुदा, देवता सब कुछ मानते हैं। आपको बता दें कि वो पूरी तरीके से गाय पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ गाय की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस तौर पर नहीं जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में अहमियत है। हिंदुस्तान में तो गाय को पूजा जाता है, गाय की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। वहाँ गाय को मार के, काट के खाया जाता है, उसका खून पिया जाता है और गाय के चमड़े का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस तौर पर उनके यहाँ गाय की अहमियत है। यही कारण है कि जब महिला की शादी होती है तो उसको जहेज़ में कई सारी गायें मिलती हैं। एक दिलचस्प बात आपको ये बता दें, इसको सुन करके हंसिएगा नहीं, वो लोग मछली नहीं खाते हैं। मुर्सी ट्राइब के लोग मछली नहीं खाते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि मछली गरीब और कमज़ोर लोग खाते हैं। इस तरह मुर्सी लोग गाय का गोश्त खाते हैं, गाय का खून पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय के चमड़े को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गाय का जो सींग होता है उसको वो औरतें जेवर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी एक अलग ही दुनिया है, अलग ही ज़िंदगी है, एक अलग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 21वीं सदी में हैं, 20वीं सदी में हैं, 22वीं सदी में हैं, एकदम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका ये मानना है कि हमारी लाइफ को कोई डिस्टर्ब ना करे, हम नेचर के साथ अपनी लाइफ को जीना चाह रहे हैं और इसी में हम खुश हैं। हालांकि अब धीरे धीरे उनके स्वभाव में बदलाव आ रहा है, लेकिन शायद ये बदलाव आते आते सदियाँ लग जाएंगी। दोस्तों, हमने सोचा कि एक दिलचस्प जानकारी मुर्सी ट्राइब और उनके विमेन के बारे में आपको दें। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।